आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से AMCA को अप्रूवल दे दिया गया है और अब ऑफिशियली इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन DRDO की लैब आडा का होगा और इसके प्रोटोटाइप को HAL बनाएगा। हम लोग चाह रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, उसके बाद हम लोग टाइमलाइंस के ऊपर बात करें, लेकिन PIB की तरफ से अभी तक कोई भी रिलीज आया नहीं है क्योंकि CCS की मीटिंग काफी देर से खत्म हुई और फिर महाशिवरात्रि, उसके बाद सैटरडे संडे, यानी कि लंबे वीकेंड के चलते यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के चांसेस काफी कम हो चुके हैं। शायद यही कारण था कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, लेकिन कोई भी कंपनी इस प्रोग्राम को लेकर सामने नहीं आई और इसके चलते लगभग 2.5 साल का डिले हो गया है प्रोजेक्ट टाइमलाइन को। वैसे ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से हम लोगों के चेहरे पे जो तमाचा मारा गया है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको और मुझे ये जो चूरन चटाया गया था कि हर परेशानी का सोल्यूशन है कि चीजों को प्राइवेट कर दिया जाए, वहां पर एक वेकअप कॉल आई है। अगर प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी है तो चीजों को प्राइवेट किया जाए, लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो वहां पर भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी भारत का प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर ही रहा है और उस डिजायर्ड लेवल पर पहुंचने के लिए अभी समय लगेगा। देखिए, अगर AMCA की टाइमलाइन को लेकर बात करनी है तो बात आपको शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से साल 2010 के आसपास एक फीजिबिलिटी स्टडी की गई थी और इस फीजिबिलिटी स्टडी के बाद उन्होंने बताया था कि भारत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट डिजाइन कर सकता है। ऑफिशियली बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वहीं से मानेंगे, लेकिन जो लोग चीजों को काफी डीपली समझते हैं उनको पता चलेगा कि 2018 तक भारत सरकार रशिया के साथ में FGFA प्रोग्राम में इन्वॉल्व थी और आइडिया था कि पाकफा T50 जो आगे चलकर SU-57 बना, उसके बेसिस पर एक FGFA प्रोग्राम भारत बनाएगा। वहीं पर आमका को लेकर आइडिया था कि FGFA प्रोग्राम से जो भी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एक इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम बनाया जाएगा और वो भारत का आमका होगा। लेकिन साल 2018 में भारतीय वायुसेना FGFA प्रोग्राम से बाहर आ गई थी और उसके बाद AMCA प्रोग्राम के साथ में उन्होंने इन्वॉल्व होना शुरू किया था। लगभग 1.5 साल भारतीय वायुसेना और ADA ने साथ में मिलकर काम किया और चीजों को फ्रीज किया। साल 2020 में भारतीय वायुसेना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उस समय के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने यह कह दिया था कि बाहर से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अक्वायर नहीं किया जाएगा और भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। वहां से 2 साल के अंदर AMCA की मेटल कटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर परेशानी आई इंजन को लेकर। कोविड के बाद में लगभग हर एक इंजन प्रोग्राम के साथ में सप्लाई चेन इश्यूज आना शुरू हो गए थे और इसी वजह से हर एक फाइटर जेट प्रोग्राम को रीइवैल्यूएट किया गया। रीइवैल्यूएशन के बाद में रियलाइज किया गया कि भारत के सभी फ्यूचर प्रोग्राम काफी हद तक अमेरिकन GE F414 इंजन के ऊपर बेस्ड है और इस इंजन को अगर भारत में असेंबल किया जाएगा तो सप्लाई चेन इश्यूज नहीं होंगे। बाद में इस इंजन को लेकर भारत और US के बीच में नेगोशिएशन हुए और आने वाले समय में यह इंजन अब भारत में बनाया जाएगा। यही कारण है कि भारत की तरफ से LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को थोड़ा पुश किया गया, लेकिन AMCA प्रोग्राम को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक दूसरी कोशिश भी की जा रही थी, जहां पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इस प्रोग्राम को बनाया जाना। स्पेशल पर्पस व्हीकल को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करती, लेकिन कोई भी कंपनी इस प्रोग्राम को लेकर सामने नहीं आई। लेकिन अब HAL की तरफ से इसके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और प्रोटोटाइप बनाने के बाद में कुछ कंपोनेंट्स प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, जैसा कि LCA तेजस के केस में किया जाता है। इस प्रोग्राम के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में 5 प्रोटोटाइप व्हीकल बनाए जाएंगे और उनके ऊपर टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में सीधे प्रोडक्शन में जाया जाएगा। शुरुआत में केवल एक प्रोटोटाइप व्हीकल बनाया जाएगा और उसके ऊपर 1 साल तक की टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में रिमेनिंग 2 सिस्टम्स बनाए जाएंगे। इनके ऊपर फर्दर टेस्टिंग के बाद में 2 और एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और यहाँ पर जो 5वां एयरक्राफ्ट होगा वो नियर प्रोडक्शन लेवल का एयरक्राफ्ट होगा। यानी कि CCS के अप्रूवल के बाद में अगर ये प्रोग्राम आज से ही शुरू होता है तो पहला प्रोटोटाइप साल 2027 में आ जाएगा और वहां से 5 साल की टेस्टिंग के बाद में 2032 के आसपास ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। 1-2 दिन के अंदर हम लोग कान और KF-21 की टाइमलाइंस के साथ में इसकी टाइमलाइंस को कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें आगे कैसे बढ़ सकती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।